भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिला जालौर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री और हमारे प्रभारी मंत्री भाई के बिजनौर साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री और इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से यहाँ पार्टी की तरफ से भेजे गए आईराम सिंह जी, प्रदेश मंत्री सावधाराम जी, हमारे जिलाध्यक्ष भाई दशरथ जी, मेरे विधायक साथी देवाराम जी, पूर्व विधायक नारायण सिंह जी और रामलाल साहब, पार्टी के सारे पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच और सम्मानित सदन, सारे कार्यकर्ता भाई और बहनों, अभी अपनी बात शुरू करने से पहली श्रद्धांजलि आदरणीय मदन लाल सैनी साहब को, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और लोकतंत्र सेनानी भी थे, वकील थे, सीकर में वकालत करते थे। वकालत छोड़कर पार्टी के आदेश पे अंडरग्राउंड रहकर पहले पार्टी का काम आपातकाल में काम किया। अब अंडरग्राउंड क्या रहता है थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। और फिर पार्टी के आदेश पे जेल गए, सीकर जेल में रहे, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और जो लोग जालौर जिले के जेल में रहे थे लोग, उनमें से कई लोग स्वर्ग सिधार चुके हैं। आदरणीय लक्ष्मीचंद जी मेहता सांचौर के पूर्व विधायक जेल में रहे थे। इधर हमारे लक्ष्मीनारायण जी अग्रवाल यहाँ बिनवाल के थे, जो जेल में रहे थे। अभी जिनके बेटे को हमने सम्मानित किया है भाई थी ठाकुर प्रसाद जी, वो भी जेल में रहे थे। और जो भी इस दुनिया में नहीं है अभी, उधर हमारे जालौर में चंपाला जी मनोज साहब इस दुनिया में नहीं है, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे, वरिष्ठ नेता रहे, वो भी जेल में रहे थे पूरे 21 महीना। रघुनंदन व्यास पूर्व विधायक सिरोही, वो भी जेल में रहे थे। और ये लोग अभी इस संसार में नहीं है। एक पोखराज जी प्राध्यापक थे, जालौर के हमारे कार्यकर्ता थे, वो भी इस दुनिया में नहीं है। उधर जो दुनिया में नहीं है उनके नाम पहले बोले हैं। अभी जो दुनिया में अभी तक विराजमान हैं, सौभाग्य से, क्योंकि उस समय जो जेल गए थे राजस्थान भर में, सबसे कम उम्र का जो आदमी जेल गया उसकी उम्र थी 13 साल। 13 साल की उम्र में आपातकाल का विरोध करके जेल गए। और उसने किया क्या था, जयपुर में क्रिकेट का मैच चल रहा था, टेस्ट मैच, और वो 13 साल का बच्चा उस मैच के मैदान में घुस गया। और मैदान में नहीं, उस कमेंट्री बॉक्स में घुस गया और कमेंट्री करने वाले के हाथ में से माइक छीन कर नारा लगा दिया, भारत माता की जय, आपातकाल खत्म करो। फिर जो पुलिस ने पिटाई की वो तो हो रही थी। जेल में भी रहा, मेरे साथ मनमोहन करके था, पंजाबी बालक था, मेरे साथ वो आदमी जेल में रहा, 10वीं की परीक्षा देने आया था बाद में। वो 13 साल के बच्चे से लेके और सबसे बुजुर्ग थे हमारे उस समय राजस्थान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, राजस्थान के संघ चालक थे, प्रांत संचालक राधा कृष्ण जी रस्तोगी, जिन्हें हम चाचा जी के नाम से पहचानते थे। वो बाद में राजस्थान सरकार में जब भगत सिंह मुख्यमंत्री बन गए तो एडवोकेट जनरल भी हमारे रहे। ऐसे चाचा जी वो सबसे अधिक उम्र के हमारे बीच में। वर्तमान में जालौर जिले में जो लोग अभी तक ईश्वर की कृपा से हैं हमारे बीच में, उनके नाम मैं एक बार बोलना चाहूँगा ताकि उनको ध्यान रहे। बाबूदा जी वैष्णव है, जो बिल्कुल हाईवे पर जिनका मकान है, तालाब से आगे जाते ही। कैनाल जी मेघवाल, जो हमारे जिलाध्यक्ष भी रहे, हमारे सांसद पर उनके प्रत्याशी रहे 2 बार, वो भी हमारे साथ थे। कुंदन राम जी मेघवाल फिर करते थे, रिटायर हो गए, आवर के वो भी थे। और बीरमा राम जी मेघवाल, वो नहीं है अभी, स्वर्गवासी हो गए वो। आप देखिए इसमें आहोर से 3 मेघवाल कार्यकर्ता जेल में थे। उस जमाने में एससी का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी और संघ से जुड़ा, और इतना जुड़ा कि जेल तक पहुंचे। ये उन लोगों के नाम है। इधर जालौर में मधुसूदन व्यास भी जेल में थे, पिता पुत्र दोनों जेल में थे।
रघुनंदन जी भी थे, मधु भी था। बकाराम जी सुथार तकदीर के मूल निवासी, दादोर से सत्याग्रह किया था, उसमें दादोर में पढ़ते थे कॉलेज में। बाद में LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर से भी रिटायर हुए हैं। हरिशंकर चिराग पुरोहित तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, वो भी जेल में रहे थे। हरिशंकर जी और चंपालाजी मुड़ो की जोड़ी प्रसिद्ध रही है। सूरज प्रकाश जी व्यास, जो आपको याद हो तो DRDA में नौकरी करके रिटायर हुए हैं, जिनका बेटा केशव व्यास अभी नगर पालिका का एडवोकेट बना है। वो सूरज प्रकाश जी उसमें जेल में थे। आहोर से ही बंशी सिंह जी चौहान, संघ के काम करना है तो सोजत में ही अंडरग्राउंड रह के काम करते हैं। अंडरग्राउंड मतलब क्या? इनमें पुलिस हमको ढूंढती है, छुप के रहना पड़ता। तो सूर्योदय होने से पहले छुप जाओ और सूर्यास्त होने तक छुप के रहो। रात के अंधेरे में बाहर निकलो और गलियों में मुख्य मार्ग पे नहीं, गलियों में होते होते एक एक कार्यकर्ता के घर जाओ, संपर्क करो, उनको बताओ कल क्या काम करना है। हर कार्यकर्ता से लगातार संपर्क करना और उनको बताना कि काम क्या करना है, कल क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी योजना करना, कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाकर रखना। वो काम हम करते थे अंडरग्राउंड रहकर, पुलिस से बच के। मेरे नाम पे पुलिस का वारंट था क्योंकि वो प्रचार था, लेकिन आखिरी समय तक वो पुलिस के वारंट को शामिल नहीं कर पाए, वो काम में नहीं ले पाए। मैं जेल में था, उसके बाद भी मीसा का वारंट मेरे पे लागू नहीं हो पाया। क्यों? वो मुझे पहचान ही नहीं पाए। सोजत को उन्होंने बहुत पूछा, अरे वो कौन है, संघ वाले कौन है? जिस भी कार्यकर्ता को पूछा उसने कहा भाई साहब है, भाई साहब, भाई साहब, नाम की जगह नहीं करना। किसी ने बोला भी तो कोई योगेंद्र बोल गया, कोई योगेश बोल गया, कुछ भी बोलते गए। रिकॉर्ड में जो नाम था वो किसी के पास नहीं था और इसलिए मीसा का वारंट होते हुए भी 10 महीने जेल में पुलिस के हाथ में होते हुए भी मेरे पे मीसा का वारंट शामिल नहीं हो पाया। बाद में 14 नवंबर को तय किया पूरे देश में एक सत्याग्रह करेंगे। इमरजेंसी क्यों लगाई थी, मुझसे पूर्वता ने बता दिया आपको। इंदिरा जी की पोस्ट से हिल गई थी, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा ऐसा लग गया था, तो उन्होंने संविधान को सस्पेंड कर दिया। अभी कल एक सिपाही सस्पेंड हुआ है दादोर में, पुलिस का सिपाही। तो अब जैसे सरकारी कर्मचारी सस्पेंड होते हैं, वैसे कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने भारत के संविधान को सस्पेंड कर दिया। 19 महीने तक वो संविधान सस्पेंड रहा। कोई संविधान का प्रावधान लागू नहीं, कोई कानून लागू नहीं, कोई व्यवस्था लागू नहीं, कोई आप सरकार आपके खिलाफ कुछ भी काम कर ले, कोई अपील नहीं हो सकती। आपको पकड़ लिया तो कोई छुड़ाने के लिए वकील सामने नहीं आता था, कोई जमानत देने नहीं आता था। इतना टेरर, इतना आतंक था उस समय। और कितना आतंक रहा होगा इसका कल्पना करिए आप कि नाम लेना ही मुश्किल था। एक बस जा रही है, रोडवेज बस, उसमें उसके आगे भैंस आ गई, हॉर्न बजा बजा के ड्राइवर थक गया, भैंस रोड नहीं छोड़ रही है। बस में से किसी मेरे जैसे ने कमेंट कर दिया धीरे से, क्या इंदिरा गांधी की तरह हटके खड़ी होगी? हटते नहीं है। बस में पुलिस वाला था, वो बस अगले पुलिस थाने के अंदर गई, उस बाइक को उतारा चल और उसको जेल में डाल। इतना आतंक था, नाम लेना भी मुश्किल था। उसमें दुष्यंत कुमार ने एक शेर लिखा था कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। इतना भी आप बोल दो कि क्या है, पानी नहीं आ रहा है, जोर से बोल दो कि पानी नहीं आ रहा है, पकड़ के अंदर। जोर से कोई आवाज लगा ले, लाइट क्यों नहीं आ रही है, सरकार मुर्दाबाद, पकड़ के अंदर। ये हालत थी उस जमाने में। और जो जेल जा रहे थे उन पर रामलाल जी उसमें कांग्रेस में थे। जब हरिशंकर जी को, रघुनंदन व्यास को यहाँ से पकड़ के ले गए थे दादोर से, चंपाला जी को, तब कांग्रेस के नेता कह रहे थे संभाले तेजोसा हावड़ तेजोसा बाचा कहता मड़ा तो नहीं मड़ा। ये माहौल, जिंदा वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे तो कब आएंगे कोई गारंटी नहीं थी। उस परिस्थिति में जिनको सरकार ने जबरदस्ती पकड़ा उनको तो जाना ही था, लेकिन पार्टी ने, संघ ने आदेश दिया सत्याग्रह करके जाना है, मतलब खुद पकड़वाना है, खुद जेल में जाना है। 14 नवंबर
1975 को आंदोलन शुरू हुआ। हर जिले से, हर तहसील से एक एक दो लोगों ने आंदोलन किया। उसमें मेरे को आदेश मिला, सोजत तहसील मुख्यालय से मुझे आंदोलन करना था। मैं और मेरे साथ एक कमल सिंह जी थे, वहाँ के दवाइयों की दुकान चलाते थे। हम दोनों को आदेश हुआ, हमने नारे लगाए। नारे लगाते पुलिस हमको पकड़ लिया। उस समय 107, 151 में गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया। 107, 151 में गिरफ्तारी होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे लगते हैं, जमानत हो जाती है। हमको 25 दिन लगे। 107, 151 की जमानत में 25 दिन लगे। और उस दौरान सोजत की उस उप जेल में हमको उप कारागार में रहना पड़ा। मर्डर के आरोपी लोगों के साथ में जो कंबल वो ओढ़ते थे वही कंबल हमको मिलते थे। जो खाना वो खाते थे, आधा कच्चा आधा पक्का, बाजरे की रोटी आधी कच्ची, वो भी। मेरे कमल सिंह जी को तो 10 हो जाती थी, मेरा तो फिर भी थोड़ा आत्मा भगवान की दया से ठीक था, तो मैं हजम कर लेता था। और वो नहीं कर पाते थे, तो रोज दस्ता लगती थी उनको। और क्या हालत होती होगी उन कैदियों के साथ हमको रखा गया जिनकी ये हालत थी कि यदि वो हमसे पहले शौचालय में जाकर आ जाए और फिर हम जाएं तो शौचालय के फर्श पे जुए घूमते घूमते थे। उनके साथ हमको रहना पड़ा 25 दिन। छोटी सी जेल, ये जितना हॉल है इसके आधी भी नहीं, उसमें 25 दिन उन कैदियों के साथ हमको रहना पड़ा। फिर जमानत हुई, बाहर आए, 20 दिन और बाहर रहे। फिर आदेश हुआ। उस दौरान मुझे कहा सिरोही जाओ, तो कुछ दिन सिरोही काम किया। फिर मुझे कहा बरोड़ जाओ, तो वहाँ काम किया। एक आध हमारे पालनपुर में मोदी जी ने मीटिंग करवाई। पालनपुर में सख्ती नहीं थी क्योंकि हमारी सरकार थी, तो वहाँ मीटिंगों में गए। एक बार हम मीटिंग कर रहे थे फालना में, फालना निमोरनाथ से पहले ये जो इधर साइड में वो सोनियों की वो धर्मशाला है, 4-5 अलग अलग समाज की, उसकी छत पे बरसात की रात